ये बंद कर दो, ये आता उसमें देखो। अभी देखो ठीक आ रहा होगा। इधर पान कर देना यार। चलिए, क्या पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? कितना पढ़ लिए थे? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन वाले भी, ऑफलाइन वाले भी, कोई भी पूछना है किसी को कुछ भी? चलिए ठीक है, नहीं पूछना है तो पढ़ते हैं आगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या कितना हो गया है? अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो चुका है ना। ठीक है, और दो थ्योरम लिखे थे हम लोग, मतलब रिजल्ट टाइप से, कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, है ना, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है ना। चलिए डिफाइन करते हैं ना। ठीक है। अच्छा, एक और नोट टाइप से लिख देते हैं ना। क्या है नोट टाइप से? कि लेट एस बी एनी काउंटेबल सेट, काउंटेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट ले लेते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना। जो एस है वो क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है हमारा। एंड S1 with the subset of S is infinite set, infinite set, then directly implies S1 is countably infinite, countably infinite। ठीक है ना। चलिए देखिए, सेट जो होगा या तो फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, और या सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट ना, या अनकाउंटेबल। ठीक है। देखिए, फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट होगा वो हमेशा फाइनाइट ही होगा। फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट होगा हमेशा फाइनाइट होगा। और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का सबसेट है तो या तो वो फाइनाइट हो सकता है या काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है ना। और यदि अनकाउंटेबल सबसेट है तो उसका सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ले रहे हैं कि S इज इक्वल टू सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका हम सबसे ले रहे हैं S1, S1 हमने क्या ले लिया है? n-1 ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि S1 जो है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है। अगला सेट यदि हम S2 ले लेते हैं, S2 हमने सिंगलटन 1 ले लिया, ये भी किसका है? सबसेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है सबसेट, है ना। तो ये क्या है? ये फाइनाइट है और ये इनफिनाइट है। ये क्या है? इनफिनाइट है। इनफिनाइट में अभी आपका काउंटेबली इनफिनाइट है, काउंटेबली इनफिनाइट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि काउंटेबली इनफिनाइट कोई सेट है और उसका कोई भी सबसेट यदि इनफिनाइट है तो हमेशा वो क्या होगा? काउंटेबली इनफिनाइट होगा। इतना क्लियर? क्यों? क्योंकि यदि ये इनफिनाइट सेट है, काउंटेबली इनफिनाइट का सबसेट कोई इनफिनाइट सेट है तो फाइनाइट तो नहीं हो सकता है। तो बचा क्या ऑप्शन? काउंटेबली इनफिनाइट का। तो होगा क्या? वो काउंटेबली इनफिनाइट ही होगा। इतना क्लियर? फिर से बोले क्या? यदि कोई सेट हमारा काउंटेबली इनफिनाइट है, उसका कोई भी सबसेट यदि आपके पास है वो इनफिनाइट है तो काउंटेबली इनफिनाइट ही होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप, है ना, इसको आप दे सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका सबसेट हमारा क्या है? n-1 है। ये क्या है? इनफिनाइट है, इसलिए ये क्या होगा? काउंटेबली इनफिनाइट होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि s इज इक्वल टू, यदि हमने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया और s1 इक्वल टू हमने नेचुरल नंबर ले लिया, तो आप देख रहे होंगे कि S1 जो है वो सबसेट ऑफ
इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, देन डायरेक्टली इंप्लाइज S1 भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। ना लास्ट वाले में क्या डेफिनेशन ऊपर उसमें S1 होगा ना लास्ट में S1, उसमें। हाँ ये नहीं S1 हमने लिया है ना, डेफिनेशन जो लिखे सर उसमें बोल रही हूँ। हाँ सॉरी हाँ ओके, S1 इज काउंटेबल इनफाइनाइट, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना, S1 इज काउंटेबल इनफाइनाइट है ना, चलिए गुड। है ना, नेक्स्ट बढ़े आगे, लिख लिए, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है ना, जैसे हमने एक, फिर उसके बाद हम लोग रिजल्ट कुछ लिखते हैं, ठीक है, या लिख रहे हैं लेट S इज इक्वल टू P कामा Q बिलोंग्स टू N क्रॉस N, ठीक है, सच दैट GCD ऑफ P कामा Q इज इक्वल टू 1। GCD मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे आप देखेंगे 1 कामा 2 का GCD कितना है, वो 1 है, 2 कामा 4 का GCD कितना है, वो 2 है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, है ना। 2 कामा 1, 2 कामा 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 कामा 2 का GCD 2 हो गया। 2 कामा 4 नहीं, 2 कामा 3 आ जाएगा, 2 कामा 5 आ जाएगा, 2 कामा 6 नहीं आएगा, 2 कामा 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो भी सबसेट है ना, S क्या है, S हमारा सबसेट किसका है, सेट ऑफ N क्रॉस N का, और ये क्या है हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो अभी रिजल्ट आप पढ़े हैं ना, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, और आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि S में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। S में आप देखोगे 1 कामा 1 आ जाएगा, 1 कामा 2 आ जाएगा, 1 कामा 3 आ जाएगा, 1 कामा 4 आ जाएगा, इनका सभी का GCD क्या है 1, 2 कामा 1 आ जाएगा, 2 कामा 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इसी लाइन में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है या नहीं है। तो क्लियरली आप लिख सकते हैं, क्लियरली S इज इनफाइनाइट सेट and it is the subset of countably infinite set, then directly implies S is also countably infinite, S is also countably infinite, है ना। देन डायरेक्टली इंप्लाइज क्या होगा कि S जो होगा वो सिमिलर किसके हो जाएगा, अब S भी हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है ना। तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सिमिलर हो जाएगा, और ये N क्रॉस N की भी सिमिलर हो जाएगा, और ये Z के भी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है आपको ये क्या है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, और सभी की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट है, सभी की कार्डिनलिटी भी कितनी है, अलिफ नॉट है। ओके चलिए इसको हटा सर दीजिए। GCD को एक बार और बताएंगे। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 का डिवाइजर कौन कौन से हैं, 2 into 1 है ना, पॉजिटिव डिवाइजर है ना, और 3 के कितने हैं, 3 को देखेंगे तो 3 into 1 है ना, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इनका GCD आप 2 कामा 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अभी यहीं पे 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, और 4 को 2 into 4 into सॉरी है ना, 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इनमें GCD कॉमन के क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये मिल रहा है। एक्चुअली 2 देखेंगे ना, 2 देखेंगे तो आपका यहाँ पे GCD जो आ जाएगा 2 कामा 4 क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, है ना। तो GCD कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ओके कोशिश आप लोग करिए, है ना, डेली का डेली जो है डाउट आप जो है क्लास में ही पूछ लें, है ना। ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन पूछ लें, और ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पूछ लें, है ना। कोशिश करिए डेली का डेली आप पूछिए, है ना, क्योंकि डाउट यदि कलेक्ट करते जाओगे तो फिर जो है ना, आप समझिए ना, क्योंकि बोझ आप उठाते हैं ना,
तो छोटा बोझ होता है, कम बोझ होता है, उठा लेते हैं, उसी को जो है ज्यादा बोझ हो जाएगा तो नहीं उठा पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ना, एक फंक्शन बनाते हैं, लेट एफ एस टू क्यू प्लस, है ना। एस हमारा यही है, ये वाला जो एस है ना वही एस हमारा है, सच दैट एफ ऑफ पी कामा क्यू इज इक्वल टू पी अपान क्यू, पी अपान क्यू इज इक्वल टू पी कामा क्यू इज इक्वल टू पी अपान क्यू, है ना। तो आप देख रहे होंगे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी यदि एलिमेंट डिस्टिंक्ट लेंगे तो इसकी इमेज भी क्या जाएगी, डिस्टिंक्ट जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखिए जितने ये एलिमेंट आते हैं क्यू प्लस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, पी कामा क्यू टाइप से, पी अपान क्यू के टाइप से होते हैं, और पी भी पॉजिटिव होता है और क्यू भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, पी और क्यू हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे क्यू प्लस में क्या है, जैसे 1/2 है ना, ये क्यू प्लस में है एलिमेंट, ठीक है, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी 1,2, इसकी प्री इमेज क्या होगी, प्री इमेज, है ना। या आप 1,2 की इमेज के देखेंगे तो क्या जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 की प्री इमेज क्या है, वो 1,2 है, इतना क्लियर है ना। और कोई भी एलिमेंट उठाते हैं जैसे 3/5, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी 3,5 से 5, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो भी एलिमेंट है वो क्यू पी अपान क्यू टाइप से हैं, तो इसका मतलब रेंज का हर एक एलिमेंट मिल जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि रेंज का कोई भी एलिमेंट आएंगे उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। तो इसका मीनिंग ये फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन2 भी हो जाएगा, है ना। और बाकी जिसको नहीं आता है ना तो 1 1 डिफिनेशन से प्रूव भी कर सकते हैं। 1 1 डिफिनेशन से क्या प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y लेके चलते हैं, फिर हम प्रूव कर देते हैं x इक्वल टू y प्रूव कर देते हैं, उस केस में फंक्शन 1 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख भी सकते हैं ना। चलिए मैं कर नहीं रहा हूं, आपको लगेगा ना तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पे डाउट आता है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन2 है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो s है वो सिमिलर टू q प्लस है, s जो है वो सिमिलर टू q प्लस है। और s किसके सिमिलर था, नेचुरल नंबर के सिमिलर है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो q प्लस के सिमिलर है। इसका मतलब जितने एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में है, सॉरी नेचुरल नंबर ये है ना, इंटीजर लिख दिया, अब इंटीजर भी लिख सकते हो क्योंकि वो इंटीजर की सिमिलर है ना, और यहाँ पे आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो q प्लस के सिमिलर है। तो डायरेक्टली इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ q प्लस, और कार्डिनलिटी ऑफ q प्लस कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कितना है, अलिफ नॉट है। तो जितने एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है उतने ही एलिमेंट पॉजिटिव रेशनल नंबर में है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में, ठीक है। है ना। तो ये सेट क्या हो गया, काउंटेबली इनफिनाइट हुआ नहीं हुआ, क्यू प्लस क्या है, काउंटेबली इनफिनाइट ऐसे सेट होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, यही तो मीनिंग है ना। क्योंकि आप लोग ने पढ़ा कि काउंटेबली इनफिनाइट वो सेट होते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो उस सेट की भी क्या कार्डिनलिटी होगी, अलिफ नॉट होगी। तो जिन जिन सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है वो सारे सेट काउंटेबली इनफिनाइट हैं, पक्का है ना। चलिए नेक्स्ट, f फ्रॉम q प्लस टू q माइनस, है ना। ये हमने फंक्शन ले लिया, q प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर और q माइनस मीन्स सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, है ना। और f ऑफ x इज इक्वल टू हमने x ही ले लिया, है ना। जैसे आप देखोगे f ऑफ 1/2 की इमेज क्या दे देगा, -1/2, 1/2 की इमेज दे देगा -1/2, और 1/3 की इमेज क्या देगा -1/3, है ना। तो ये फंक्शन जो होगा वो 1 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। यहां से q प्लस इज सिमिलर टू q माइनस, है ना। तो यहां से आप क्या, अच्छा सॉरी q माइनस है ना, मैं x है ना, q माइनस, ठीक है ना। हाँ तो q प्लस इज सिमिलर टू f ऑफ x इज इक्वल टू -x, है ना। तो यहां से देखेंगे q प्लस जो है वो सिमिलर टू q माइनस हो जाएगा। तो यहां से इंप्लाइज हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ q प्लस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ q माइनस, है ना। और इट इज इक्वल टू अलिफ नॉट, क्योंकि ये है ना, इट इज इक्वल टू अलिफ नॉट, क्यों, क्योंकि q प्लस किसके सिमिलर था, नेचुरल नंबर के सिमिलर था। तो q माइनस भी किसके सिमिलर होगा, नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा, और उसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है, पक्का। चलिए
चलिए, है ना, आगे बढ़े। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? Q प्लस क्या है? काउंटेबल इनफिनाइट। क्या है? काउंटेबल इनफिनाइट। काउंटेबल इनफिनाइट है इसलिए काउंटेबल है, काउंटेबल इनफिनाइट है तो इसलिए काउंटेबल है। Q माइनस भी क्या है? काउंटेबल इनफिनाइट। सिंगलटन जीरो क्या है? काउंटेबल, मतलब ये फाइनाइट एक्चुअली, काउंटेबल में फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट है, और ये एक्चुअली ये भी काउंटेबल है, ये भी हमारा काउंटेबल है। काउंटेबल होने के दो रीजन होते हैं, या तो फाइनाइट हो जाए या काउंटेबल इनफिनाइट हो जाएगा, तो उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, है ना। सभी का यदि यूनियन कर देते हैं तो Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन सिंगलटन जीरो, है ना, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़े थे, कल पढ़े थे, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सिटीज काउंटेबल, तो ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, तो तीनों का यूनियन, और ये क्या है? काउंटेबल यूनियन, मतलब थ्री यूनियन है ना, थ्री सेट का यूनियन है, सो इट इज इक्वल टू काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, है ना। अब काउंटेबल सेट है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काउंटेबल सेट में फाइनाइट सेट है या काउंटेबल इनफिनाइट सेट है? तो क्या बोलोगे आप? काउंटेबल इनफिनाइट है। काउंटेबल सेट में क्या है? ये काउंटेबल इनफिनाइट है, क्योंकि ये आ क्या जाएगा, ये एक्चुअली Q प्लस, सॉरी, ये इट इज इक्वल टू Q आ जाएगा, और Q क्या होता है? इनफिनाइट होता है, इसलिए काउंटेबली इनफिनाइट सेट है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? अलिफनाइट। तो आप देख रहे होंगे जितने एलिमेंट Q में है उतने ही एलिमेंट Q प्लस में है, उतने ही एलिमेंट Q माइनस में है। तो ये जितने भी सेट हैं ये सब क्या है? आपस में सिमिलर हैं, और सभी की कार्डिनलिटी अलिफनाइट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं ना। देखिए, लेट, ऐसे लिखते हैं ना। आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो Q यूनियन Q प्लस होता है, सॉरी Q कॉम्प्लीमेंट, है ना, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होते हैं? या तो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो दोनों सेट क्या है? ये Q और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है? डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, और दोनों का यूनियन क्या आ रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, इसलिए ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना। तो यहां से हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब डिसजॉइंट सेट होते हैं ना, तो वहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कार्डिनलिटी जब रियल नंबर होगी वो किसके इक्वल होती है? कार्डिनलिटी ऑफ Q और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट है? एक आपको नोट लिखवाए थे, क्या नोट लिखवाए थे, है ना। नोट ये लिखवाए थे कि पावर सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है वो सिमिलर किसके होता है? सेट ऑफ रियल नंबर के। लिखे हो नहीं लिखे हो आप लोग? लिखे हो, है ना, लिखा है ना। पावर सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है वो किसके सिमिलर होता है? सेट ऑफ रियल नंबर के होता है। तो इसलिए पावर सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होगा उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो किसके इक्वल होगा? कार्डिनलिटी ऑफ R के इक्वल होता है ना। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो C होती है। कितनी होती है? C होती है। और आपको पता है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो किसके इक्वल होती है? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n के इक्वल होती है, और उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर अलिफ नॉट। तो ये 2 की पावर जो अलिफ नॉट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, है ना। चलिए, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर क्या हो जाता है? वो C हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसको हम बाद में, ये रिजल्ट जो हम लोग अभी बाद में लोग इसका यूज करेंगे ना, इसका यूज करेंगे। ये हम तब कब लिख सकते हैं? जब ये दोनों सेट क्या होने चाहिए? Q और Q कॉम्प्लीमेंट जो होने चाहिए वो डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए। जब ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो ऐसे ऐसे रिजल्ट के टाइप से अब लिख सकते हैं कि
S1 कामा S2 दोनों सबसेट किसके हैं? S के हैं, है ना। एंड सच दैट किस टाइप से है? S1 इंटरसेक्शन S2 क्या आ रहा है? वो फाई आ रहा है, और S1 यूनियन S2 क्या आता है? वो S आ जाता है। तो कार्डिनलिटी जो S होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? कार्डिनलिटी ऑफ S1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S2। ठीक है, तो इन जनरल आप ऐसा लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पढ़े, लिख लिया क्या? अलजबरा ऑफ अलजबरा इन ट्रांसफाइनाइट नंबर्स, अलजबरा इन ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ठीक है ना। ट्रांसफाइनाइट नंबर्स क्या होते थे? ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होते थे? ठीक है ना। अच्छा, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर, क्योंकि ये शेर का एग्जाम है ना, कितना भी लो आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नहीं, कार्डिनलिटी नहीं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी भी सेट की कार्डिनलिटी डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। कार्डिनल कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी भी सेट की कार्डिनलिटी डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि s इज इक्वल टू 1,2 है, तो इसकी कार्डिनलिटी डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? वो 2 यूज करेंगे, है ना। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो 2 है वो दिखता नेचुरल नंबर टाइप से है, लेकिन ये एक्चुअली नेचुरल नंबर इसको नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, है ना। तो ये जो 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, अलिफ नाट है, सी है, ये सब क्या है? कार्डिनल नंबर। क्या है? कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं में जो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं, उनको ट्रांसफाइनाइट नंबर भी बोलते हैं। अभी क्लियर? क्या? हाँ, देखो ये 0, 1, 2, अलिफ नाट, ये सभी क्या है? कार्डिनल नंबर है। क्या है? कार्डिनल नंबर है। लेकिन इनफिनाइट सेट की कार्डिनलिटी डिनोट करने के लिए ये तो सिंबल यूज नहीं करते हैं। यूज कौन कौन से करते हैं? ये यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं ना। तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर। क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर। आप ये तो पढ़ाए थे ना कल, है ना। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ठीक है। किसी को डाउट है, पूछना है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसको हटा दें क्या? लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ट्रांसफाइनाइट नंबर चाहे कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं ना, कार्डिनल नंबर के लिए भी ये जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो क्या होता है कि पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लार्ज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में से जो बड़ा होगा वही आता है ना। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या था? लार्ज ऑफ अल्फा एंड बीटा। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला जाए कि अलिफ नाट प्लस सी, ये क्या जाएगा? क्या आएगा? सी, क्योंकि इसमें कौन सा बड़ा है? अलिफ नाट बड़ा है या सी बड़ा है? हाँ, सी बड़ा है, तो क्या जाएगा? सी। ठीक है ना। अलिफ नाट इंटू सी क्या जाएगा? सी। इनमें से जो बड़ा है वही आएगा, ठीक है ना। तीसरा, ये अपनी तरफ से नहीं हम बता रहे हैं, ठीक है, ये कैंटे साहब दिए हैं, है ना, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ हाइपोथेसिस नहीं है, कैंटे साहब का हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए ओके।
अल्फा की पावर बीटा, ये ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा लेस देन यदि बीटा है तो डायरेक्टली इंप्लाइज अल्फा की पावर गामा जो होगा वो लेस और इक्वल टू बीटा की पावर गामा। ठीक है। फोर्थ, अल्फा यदि लेस देन बीटा है तो यहां से ये हम इंप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाता है कि अल्फा या गामा की पावर जो अल्फा होगा वो लेस और इक्वल टू गामा की पावर बीटा। ठीक है। 5, अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा n टाइम्स, कितना n टाइम्स, ये क्या जाता है अल्फा। ठीक है। 5 नहीं 6 ये है ना, अल्फा इंटू अल्फा डाटा अल्फा n टाइम्स, है ना, फाइनाइट टाइम्स। n का मतलब क्या है फाइनाइट, ये हमारा अल्फा की पावर n हो जाता है और अल्फा की पावर n जो होता है वो अल्फा ही आता है। ठीक है। 7, अल्फा की पावर बीटा नहीं, अल्फा की पावर बीटा की पावर गामा जो होता है वो अल्फा की पावर बीटा इंटू गामा हो जाता है। ठीक है। ना क्लियर। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं ना, देखते हैं क्या आएगा। जिससे आपसे बोला जाए कि पावर सेट ऑफ, है ना, आपसे बोला जाए कि कार्नलिटी ऑफ रियल नंबर कितना होता है सी। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ रियल नंबर की कार्नलिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर सी, 2 की पावर सी। ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट पढ़ें क्या, इसको हटाएं, चलिए आगे देखते हैं। देख लो इसको एक बार, है ना, अच्छे से इसका यूज करेंगे भी। ठीक है, कॉपी पे तो ऐसे लिख भी लिए होगा ना। आगे देखते हैं ना, यदि आपसे बोला जाए कि एक सेट बनाया जाए, है ना, क्या बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन। अच्छा अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, ठीक है ना, चलिए अभी उसी को यूज करते हैं ना, कि आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो क्यू यूनियन क्यू प्लस होता है। ठीक है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो आएगा इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ क्यू प्लस कार्डिनलिटी ऑफ क्यू कॉम्प्लीट, सॉरी प्लस में मेरे से लिख जाता बार बार ना, क्यू कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है ना। अच्छा यहां से देखिए कार्डिनलिटी ऑफ आर कितना है वो सी है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है अलिफ नाट है, तो आप इसकी कार्डिनलिटी आपको निकालना है, क्या है सोचिए एक बार, है ना। अब आप देखिए क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है ना। तो आप बताइए क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी है वो कभी सी से बड़ी हो सकती है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है ना। आप यहां से देख सकते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी होगी वो लेस आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर होगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी होगी वो लेस आर इक्वल टू सी होगी, सी से बड़ी नहीं हो सकती है ना। अच्छा फाइनाइट तो है ही नहीं सेट, फाइनाइट सेट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो दो केस हैं, या तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी अलिफ नाट हो सकती है और या तो फिर सी हो सकती है, दो में से एक हो सकती है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये सपोज दैट ये कार्डिनलिटी हुई, सपोज दैट क्यू कॉम्प्लीमेंट की ये कार्डिनलिटी हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यदि अलिफ नाट रखेंगे तो अलिफ नाट प्लस अलिफ नाट क्या आ जाएगा अलिफ नाट, लेकिन लाना क्या है हमें सी, है ना। हमें लाना क्या है, इन दोनों का सम जो है वो लाना है, हमें सी लाना है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पे यदि हम अलिफ नाट रख देंगे तो अलिफ नाट प्लस अलिफ नाट क्या आ जाएगा अलिफ नाट आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है सी लाना है, तो अलिफ नाट सी के इक्वल नहीं होता है। तो ये इनइक्वलिटी, ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, इफ एंड ओनली इफ, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली इफ क्यू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी, क्योंकि अलिफ नाट प्लस सी करने पे ही हमारा सी आएगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ, इसके अलावा नहीं आ सकता है ना भाई।
ठीक है, इसके अलावा कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हुआ, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? अच्छा, क्यू कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है क्या? नहीं है ना, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट है क्या? क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट तब होगा जब उसकी कार्डिनलिटी अल्फिनाइट आएगी। काउंटेबली इनफाइनाइट कब होगा? कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट कब होता है? जब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब अल्फिनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब होगा? जब उसकी कार्डिनलिटी अल्फिनाइट आ जाएगी। तो अभी आपने देखा कि इसकी जो कार्डिनलिटी है अल्फिनाइट तो नहीं है, तो जब अल्फिनाइट नहीं है तो इसको काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। फाइनाइट तो है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है, तो होगा क्या? अनकाउंटेबल। क्या होगा? अनकाउंटेबल। क्लियर ना? तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं? अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं? जो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट ना हो। ऐसे सेट जो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट ना हो, मींस ऐसे सेट जो काउंटेबल ना हो। ऐसे सेट जो काउंटेबल ना हो उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं, ऐसे सेट जो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट ना हो उनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं ना, डिफाइन करते हैं। लेट एस नॉट इक्वल टू ए नॉट, सो दैट ए नॉट कहां से आ रहा है? क्यू से आ रहा है। ठीक है, एस वन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ए नॉट कॉमा ए वन कहां से? क्यू से आ रहा है ना। और एस थ्री इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दैट ए नॉट ए वन ए टू तीनों कहां से आ रहे हैं? क्यू से आ रहे हैं। डॉट 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 एस एन, एस एन में क्या होगा? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन। और ए आई जितने भी हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? क्यू से आ रहे हैं। आई की जो वैल्यू होगी वो 0 से एन के बीच में होगी। ठीक है ना? चलिए, सर एक्स तो ये इसमें से है? क्या बोले हैं? एक्स उसमें है या फिर किसी सेट का है? नहीं, एक्स तो हमारा ये जो है ये पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये क्या है? ऐसी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। ठीक है ना? जैसे जैसे आप इसमें देखेंगे तो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पी ऑफ एक्स ले रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ले रहे हैं, तो ये किसका एलिमेंट है? S1 का एलिमेंट है ना? अगला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हम केवल 1 ही ले लेते हैं, ये भी कहाँ का एलिमेंट है? S2 का, S1 का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने ए नॉट की वैल्यू यदि 1 ले लेते हैं और A1 की वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि ये दोनों रियल, दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं? क्यू के एलिमेंट है। क्योंकि हमें ए नॉट और A1 की वैल्यू रेशनल से लेना है, और रेशनल में क्या होते हैं? जो पी अपान क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना? तो 1 को क्या ले सकते हैं? 1/1, और 0 को क्या ले सकते हैं? 0/1। तो ये जो भी है वो क्या है? रेशनल नंबर है ना? तो ए नॉट और A1 की वैल्यू यदि हमने ये ले लिया तो पॉलिनोमियल क्या आ गई? ये आ गई। और A1 की, ए नॉट की वैल्यू यदि 1 ले लिया और A1 की वैल्यू यदि 1 ले लिए तो क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल? 1 प्लस एक्स आ जाएगी, है ना? तो ये किसका एलिमेंट है? ये दोनों कहाँ के एलिमेंट है? यहाँ के एलिमेंट, है ना? ठीक है ना? अगला, यदि आपने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल 1 प्लस 2x प्लस, हाँ हाँ बोलिए। सर सेकंड वाले में S2 लिखे हैं या S3 लिखे हैं? ओके, सॉरी सॉरी, ये S2 है ना, ये गलती से लग गया 3, लेकिन है S2, है ना? और S3 क्या जाएगा? S3 आ जाएगा ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर
और प्लस A3 x की पावर 3, ठीक है। और A0, A1, A2, A3 ये तीनों कहां से आएंगे? रेशनल नंबर से आएंगे। अभी क्लियर? ठीक है। ये क्या है? हाँ, इसमें क्या है? देखिए इसमें क्या है, S2 में क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद डिग्री एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा डिग्री 2 हो सकती है। इसमें 3 डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं है S2 में। इसमें 2 डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। पहले वाले में क्या है? केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है? वो A0 की जो वैल्यू होगी वो रेशनल से होंगी। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक्चुअली सेट ऑफ रेशनल नंबर ही है। ये क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर है। इतना क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स आएंगी, ये जो S1 में है ना, ये पॉलिनोमियल जो f ऑफ x जो आएगी वो A0 प्लस A1x है। समझने की कोशिश करिएगा। अब ये कितनी पॉलिनोमियल्स आ सकती हैं? जितनी A0 और A1 की चॉइस होंगी, है ना। जैसे यहाँ पे A0 की वैल्यू 1 ले लिए, A1 की वैल्यू 2 ले लिए, तो क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2x आ जाएगा। तो कहने का मतलब है A0 की चॉइस कहां से है? Q से। A1 की चॉइस कहां से है? Q से। तो ये जो सेट होगा वो सिमिलर टू Q क्रॉस Q। और ये सेट किसके सिमिलर होगा? Q क्रॉस Q क्रॉस Q। ये किसके सिमिलर होगा? Q क्रॉस Q क्रॉस Q क्रॉस Q, है ना। क्योंकि यहां से एक ये Q, ये की चॉइस Q से, ये चॉइस Q से, ये चॉइस Q से और ये चॉइस Q से, तो कितने Q आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। यहां पे देखना, ये सिमिलर किसके होगा? Q क्रॉस Q क्रॉस Q डॉट डॉट Q। कितने टाइम Q? देखिएगा, जब 2 डिग्री के लिए थे तो 3 आए हैं, जब 3 डिग्री के लिए हैं तो 4 आए। यहाँ पे कितने हैं डिग्री? n डिग्री है, तो कितने हो जाएंगे? n प्लस 1 टाइम्स हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे भी आप डॉट डॉट कर सकते हैं, आगे भी आप डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है क्यू क्या है? होता है काउंटेबल सेट है या नहीं? काउंटेबल इनफाइनाइट है। क्यू क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट है। क्यू क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट है। तो क्यू क्रॉस क्यू भी क्या होगा? काउंटेबल इनफाइनाइट। क्यू क्रॉस क्यू भी क्या होगा? काउंटेबल इनफाइनाइट। क्यू क्रॉस क्यू और डॉट 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 क्यू n टाइम्स, ये भी क्या होगा? काउंटेबल इनफाइनाइट। जितने भी हैं क्या हैं? क्योंकि आपको पता है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो जितने भी ये सेट हैं क्या हैं? S1 भी, S0 भी काउंटेबल है, S1 भी काउंटेबल है, S2 भी काउंटेबल है और Sn भी काउंटेबल है, कि आगे की भी सारे जो हैं सेट क्या होंगे? काउंटेबल ही होंगे। इतना क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसको हटा दें क्या? चलिए, अब सभी का यूनियन करते हैं, सभी का यूनियन करते हैं। जब सबका यूनियन करेंगे तो S0 यूनियन S1 यूनियन S2 डॉट 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 Sn यूनियन डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी क्या है? काउंटेबल हैं, है ना। और ये सेट एक्चुअली आता क्या है? ये जो सेट आता है वो इसको नाम दे देते हैं QX देते हैं। क्या देते हैं? QX। आप लोग रिंग थ्योरी पढ़े होंगे ना? पढ़े क्या? पढ़े ही है ना, तभी तो पास हुए हैं, तभी तो आए हैं, है ना। तो Q ऑफ X क्या होता है? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। एक Q ऑफ X क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट, विद रेशनल कोएफिशिएंट, है ना। इसको क्या नाम देते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट, विद रेशनल कोएफिशिएंट, है ना। ठीक है ना। अच्छा, ये S0 सभी का है, ये कितना यूनियन कर रहे हैं? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये कितने हैं? काउंटेबल। सभी क्या है? काउंटेबल हैं। और यूनियन भी कितने कर रहे हैं? काउंटेबल यूनियन कर रहे हैं। काउंटेबल यूनियन कहां से निकल के आया है? क्योंकि 0 1 2 3 ये कितने हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 करेंगे, कितने करेंगे?
काउंटेबल यूनियन है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, so directly implies q of x is countable। q of x क्या है? काउंटेबल सेट है। ठीक है, किसी को डाउट है? इतना क्लियर? चलिए, क्यू ऑफ एक्स क्या है? काउंटेबल है ना। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे यदि हम क्यू एक्स लिखते हैं ना, तो ये सिमिलर किसके हो जाता है? क्यू के। किसके सिमिलर होता है? क्यू के। क्यू क्या है? काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो ये भी क्या होगा? काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। यदि हम जेड एक्स लिखते हैं तो जेड एक्स किसके सिमिलर हो जाएगा? जेड के। यदि हम आर एक्स लिखते हैं तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा? आर के। ठीक है ना। तो यदि ये आपसे पूछता है कि आर एक्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो क्या है? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि आर एक्स किसके सिमिलर है? आर के सिमिलर है। आपसे बोला जाए कि जेड एक्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो क्या बोलेंगे? काउंटेबल है, क्योंकि जेड एक्स किसके सिमिलर है? जेड के सिमिलर है। क्यू आप एक्स बोलेगा काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो क्या है? काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि किसके सिमिलर है? क्यू के सिमिलर है। तो क्यू के सिमिलर है, इसका मतलब कार्डिनलिटी क्या होगी? अलिफ नाट हो जाएगी। पक्का? बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक नंबर क्या होता है? किसी को पता है? कोई बताए? ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले कौन कौन है? ऑनलाइन वाले कोई बोलेगा? प्रतिभा, निहारिका, विनय, रश्मि, कोई बताएगा? चलिए, नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर डिफिनेशन क्या होती है बताइएगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो π/2 ये आपका रेशनल है या इरेशनल है? प्योर क्यू क्या होना चाहिए? प्योर क्यू दोनों इंटीजर। हाँ, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और जो क्यू होने चाहिए वो इंटीजर से होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हिसाब से ये क्या है? रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है। ठीक है ना, इरेशनल है। चलिए, यदि हमने लिखा है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल है। कैसे? ये इरेशनल है या रेशनल है? 0.33 डॉट डॉट डॉट, है ना? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ठीक है, कोई ऑनलाइन वाले? अब देखो ना, नेट की तैयारी मतलब सेट की तैयारी कर रहे हो, है ना? ठीक है, अब रेशनल इरेशनल की डिफिनेशन नहीं आ रही है ना? अभी प्रोफेसर बनने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, है ना? मतलब 1-1.5 साल के अंदर, है ना? 1-1.5 साल के अंदर बन भी जाओगे। बताइए, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? चलिए, देखिए भाई, रेशनल नंबर क्या होता है कि जब किसी रियल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म लिखते हैं ना, ठीक है, डेसिमल फॉर्म मतलब उसको जो है पॉइंट के फॉर्म में, है ना? ठीक है, जैसे कंप्लीट उसको, है ना, जैसे जैसे आपसे बोला जाए कि 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो क्या जाएगा? 0.5, 0.5। ठीक है ना? अब यदि इसी 1/3 को लिखेंगे तो क्या जाएगा? 0.33333, क्या जाएगा? 0.3333। ठीक है ना? अब यदि हम 22/7 को लिखते हैं, 22/7 को लिखेंगे तो कितना जाएगा? 3.14 समथिंग, जो भी कुछ आएगा, है ना? और यदि पाई की वैल्यू लेंगे ना, तो भी क्या जाएगा? 3.14 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है?
ऐसे जो है वो कंप्लीटली यदि हमारा कट जाते हैं, कंप्लीटली हमारा, है ना, तो कहने का मतलब है इसको बोलते हैं टर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट फॉर्म, है ना। तो ये क्या हो गया एक्चुअली? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है इसके बाद जो भी है वो क्या है, सब 0 0 0 है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो है रियल नंबर को क्या बोलते हैं? उनको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो टर्मिनेट बोलते हैं, है ना। और इस टाइप को बोलते हैं रिकरिंग फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग फॉर्म। रिकरिंग फॉर्म मीन्स जो रिपीट करे। क्या बोले? रिपीट करे, है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो इसमें भी जो है, इसमें यहां तक देख रहे होंगे तो सेम चीजें हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो सेम है, ठीक है ना। लेकिन जब और आगे जब बढ़ाते जाएंगे तो कुछ टर्म के बाद ये जो कुछ टर्म के बाद वो रिकरिंग करेगा। क्या करेगा? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये हो नहीं होता है कि एक ही एलिमेंट रिपीट करे। आपको ये भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं 1 पॉइंट, है ना, 3 1 4, ठीक है, 3 1 2, है ना, फिर 1 2 1 2 1 2, है ना, डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या हो रहा है? दो एलिमेंट आपके रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट करें। तो कितने भी टर्म के बाद रिपीट करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, है ना, 4 टर्म के बाद क्या हो रहे हैं? ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? रिकरिंग फॉर्म है। तो यही कंडीशन, इसी टाइप का कंडीशन हमारा 22/7 में आ जाएगा। मतलब ये कुछ टर्म के बाद रिकरिंग करेगा, लेकिन जब इसको पाई को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये कभी भी रिकरिंग नहीं होता है। आप कितने भी आप 100 टर्म देख लो, 1,00,000 देख लो, है ना, करोड़ देख लो टर्म, लेकिन रिकरिंग के फॉर्म में नहीं होंगे। समझे ना। तो इसी रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? रिकरिंग या टर्मिनेटिंग। रिकरिंग या टर्मिनेटिंग रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और सेम इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 22 है ना, जो ये जो पाई है ना, वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। बाकी ऊपर के तीनों जो है वो रेशनल नंबर हैं। समझे ना? ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं है ना। तो ये एक्चुअली क्या था? ये 0.33 वो क्या है? ये 1/3 ही तो है। और कैसे 1/3 लाना है? यदि आपको ये बोला जाए ना कि ये तो 9th का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपसे बोला जाए ना कि इसको जो है रेशनल नंबर में मतलब P/Q के फॉर्म में तोड़ो, तो 3 ये क्या है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको x मान लेंगे ना, तो क्या करेंगे? 10x लिखेंगे। तो 10x मतलब जितने रिपीट करे ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट करे ना, तो यहाँ से 10 है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट करते तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर ना। तो 10x इक्वल टू कितना जाएगा? 3.3333, ठीक है ना। तो 10x माइनस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये क्या जाएगा? 3.0000, है ना। तो 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू डायरेक्टली इम्प्लाइज इक्वल टू 1/3 आ गया। 9th में, है ना, सब 9th में है, ठीक है। देखिए अभी ये बहुत छोटी चीज है ना, अभी आपको बहुत पढ़ना है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सीक्वेंस, सीरीज, है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, बहुत कुछ है ना। ये भी जितना भी पढ़ेंगे ना, अभी ये केवल रियल लाइन पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना। आगे भी जो है पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? एक रियल लाइन पे पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहे हो क्या? हो गया ना, चलिए ठीक है। अब आते हैं, अभी कौन सी डिफिनेशन बोले थे, याद करो, कौन सी बोले थे? अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर, ठीक है ना। अलजेब्राइक नंबर क्या होते हैं? ऐसे रियल नंबर, है ना, या लेट अल्फा बिलोंग्स टू R is said to be an algebraic number, ठीक है ना। अलजेब्राइक नंबर बोलिए या अलजेब्राइक और क्यों बोलिए, एक ही चीज है क्या? अलजेब्राइक नंबर बोलिए या अलजेब्राइक और क्यों बोलिए,
ओवर क्यू, एक ही चीज है, ठीक है ना। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कहां से, क्यू ऑफ एक्स से, सच दैट पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 दे दे, है ना। ऐसे रियल नंबर अल्फा, नाम भी दे सकते हैं अल्फा, is said to be algebraic number if there exists a non-constant polynomial p of x such that p of alpha is equal to 0 दे दे, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली चीज तो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। दूसरी चीज जो पोलिनोमियल है वो कहां से जाना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स से जाना चाहिए। तो क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या है, उसके जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2 ये हमारे रेशनल नंबर होने चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमने अल्फा इक्वल टू 1/2 ले लिया सपोज दैट, है ना, तो पोलिनोमियल कैसे बनाना है उसको भी सीख लो, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, तो यहां से क्या जा रहा है, अल्फा इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1/2, है ना। अल्फा इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहां से क्या लेंगे कि x इक्वल टू 1/2 ले लेंगे। तो यहां से आप देख रहे होगे कि 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसी को क्या लेंगे, पी ऑफ एक्स क्या लेंगे, 1/2 माइनस एक्स, है ना। तो आप इसको कंपेयर किससे करोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये a0 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और प्लस -1 इंटू एक्स। तो a0 की वैल्यू क्या है 1/2 और a1 की वैल्यू क्या है -1। ये दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं, रेशनल के एलिमेंट है। जब ये दोनों रेशनल के एलिमेंट हैं तो p ऑफ x कहाँ जाता है, वो q ऑफ x का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि a0 और a1 दोनों कहाँ के एलिमेंट आ गए, रेशनल से आ गए। तो हम q p ऑफ x को क्यों बोल सकते हैं कि वो q ऑफ x का एलिमेंट है ना। ये पॉलिनोमियल है जो q ऑफ x में बिलोंग करेगी, ठीक है ना। p ऑफ अल्फा निकालिए, अभी पॉलिनोमियल मिल गई q ऑफ x से, तो p ऑफ अल्फा आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 माइनस 1/2, ये वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो p ऑफ अल्फा पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है, देखो सारी कंडीशंस को। और ये देखो नॉन कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कहाँ है, ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो अल्फा इक्वल टू 1/2 है वो अलजेब्राइक नंबर है, क्या है अलजेब्राइक नंबर, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ, नहीं पूछना है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे बोला जाए कि अल्फा इक्वल टू पाई, ये अलजेब्राइक नंबर है या नहीं है, तो इसको अलजेब्राइक नंबर चेक करिए। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको बनाने की कोशिश करते हैं सपोज दैट, है ना, पोलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, पाई आ जाएगा ना, क्या जाएगा पाई आ जाएगा। तो पाई माइनस एक्स क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम पी ऑफ एक्स क्या लेंगे, पाई माइनस एक्स लेंगे, और पाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई प्लस -1 एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a0 की वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है, और a1 की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। तो -1 जो है वो क्यू में है, लेकिन पाई जो है वो क्यू का एलिमेंट नहीं है। पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो इनमें से दोनों जो a0 a1 जो है वो दोनों कहाँ के एलिमेंट होने चाहिए थे, क्यू के एलिमेंट है होने चाहिए थे, लेकिन ये एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं पी ऑफ एक्स जो है वो क्यू ऑफ एक्स का एलिमेंट नहीं है। जब नहीं है तो हमें पॉलिनोमियल नहीं मिल पा रही है, मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, और कोई पॉलिनोमियल सर्च करिए, और पॉलिनोमियल जो भी होगी वो क्या होगी पाई माइनस, है ना, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगी तो वो क्यू ऑफ एक्स में नहीं मिलेगी जो पी ऑफ अल्फा पे 0 दे। इसलिए सो दे डायरेक्टली इंप्लाइज पाई इज नॉट एन अलजेब्राइक नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप जब एक्सटेंशन फील्ड पढ़ते हैं ना, एक्सटेंशन फील्ड गैलवास फील्ड, ठीक है ना, है ना, वहां पे सब सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी चीज है, अभी तो नॉर्मल सारी। आगे बढ़े, चले जैसे नेक्स्ट
आपसे बोला जाए कि 1/2 की पावर 1/4, 1/2 की पावर 1/4, ये अलजेब्रिक नंबर है या नहीं है? है है कैसे करेंगे? फिर से ले लेंगे ना, x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1/, ये इसको ये अल्फा है हमारा, तो 1/2 की पावर 1/4, तो यहां से क्या रख सकते हैं, x की पावर 4 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां से आप देखेंगे तो क्या जा रहा है, 1/2 माइनस x की पावर 4 इक्वल टू 0, तो p ऑफ x क्या ले लेंगे, p ऑफ x जो ले लेंगे 1/2 माइनस x की पावर 4, ठीक है ना? इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x³ प्लस -1 x की पावर 4, है ना? तो आप देख रहे हैं ये क्या है, A0 है, ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये A3 है, ये A4 है, पक्का ना? और सभी ये जितने भी हैं ये कहाँ के एलिमेंट हैं, ये Q के एलिमेंट है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो P ऑफ x है वो Q ऑफ x का एलिमेंट है, और P ऑफ अल्फा पे ये 0 भी दे रहा है, यहाँ पे यदि हम x की जगह पे 1/2 रख देंगे ना, तो ये क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब ये x 1/2 की पावर 1/4 कर देंगे ना, मतलब सॉरी ये रखेंगे x की जगह पे, हम रखें यहाँ पे, तो p ऑफ x रखिए, तो p ऑफ x मतलब p ऑफ अल्फा रखिए, तो p ऑफ जब अल्फा रखेंगे ना तो ये 1/2 और माइनस x की जगह पे क्या रखोगे, 1/2 की पावर 1/4 और पूरे की पावर पूरे 1/4, सो इट इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है वो है अलजेब्राइक नंबर, क्या है, अलजेब्राइक नंबर है। तो इसी टाइप से आपसे बोला जाए ना कि 1/2 की पावर 1/100, ये भी क्या है, अलजेब्राइक नंबर, ठीक है ना? ये क्या है, अलजेब्राइक नंबर, ठीक है ना? ये भी क्या है, अलजेब्राइक नंबर, ये भी क्या है, अलजेब्राइक नंबर। आगे बढ़े, क्या वही अल्फा जो होता है ना उसी को एक्स लेता है, लेना है, हाँ क्या, एक्स की वैल्यू ही हमने अल्फा को ही एक्स लेना है एक्चुअली, क्या वहां पे 1/4 कहाँ पे, अच्छा हाँ वो, अरे वो समझ भी रहे हो, गलती से मिस्टेक है ना, अब उसमें जो है पड़े हो यार, ठीक है ना? ये सारी चीजें है ना, ये तो गलतियां ऑब्वियस है ना, तो होना ही होना है, आगे भी होती रहेंगी, ठीक है, उसको निगलेक्ट करना है ना, ठीक है? हाँ क्या, हाँ जीरो के कैसे इक्वल हो गया, आप बताओ कैसे हो गया, अरे ये कैंसिल आउट तो क्या जाएगा, ये 1/2 1 माइनस 1, हाँ ये 1/4 बाहर नहीं है, ये 4 है, ये 1/4 है, नहीं ये सॉरी सॉरी, हाँ ये उल्टा में लिख दिया ना, ये 1/2 की पावर 1/4 है और पूरे की पावर 4 है, अभी ठीक है ना? वो वहां पे गलती कर दी ना एक बार, अब वही गलती जो यहाँ पे भी कर दी ना, इसलिए, ठीक है ना? चलिए इतना क्लियर है ना? यदि 1/2 की पावर यदि 4 लिखते हैं ना तो कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, वो तो है ही है, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना? तो ठीक है, अब 1/2 की पावर 1/4 इसमें कुछ है ना, इसको करते हैं तो ठीक है। अब ये एग्जाम्पल ले लेते तो एग्जाम्पल तो आप जैसे तो सबको ही पता है 1/16 P/Q के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा ही है। अब ऐसे एलिमेंट जो P और P/Q के फॉर्म में आप लिख के दो, फिर आप बताओ ये अलजेब्राइक नंबर है, मतलब ये है ना, P/Q के फॉर्म में, मतलब ये रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो अलजेब्राइक नंबर होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अलजेब्राइक नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन अलजेब्राइक नंबर, क्यों,
यदि अल्फा हमारा क्यू का एलिमेंट होगा ना तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा फिर पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है ना, ये पी ऑफ एक्स बन जाएगा और पी ऑफ अल्फा पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन अलजेब्राइक नंबर बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली का मतलब क्या है, नॉट कन्वर्सली का मतलब है क्या कि यदि हमने ए इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू रूट 2 ले लिया, ये रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, बट ये अलजेब्राइक नंबर है। ये क्या है, अलजेब्राइक नंबर है। क्यों है, क्योंकि यही तो लिखा है 2 की पावर 1/2 ना, अभी तो सॉल्व किए थे, अभी तो किए थे ना। ये क्या आ जाएगा, यहां से पॉलिनोमियल देखोगे ना तो x इक्वल टू 2 की पावर 1/2 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो पी ऑफ एक्स क्या जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया पॉलिनोमियल, है ना। तो रूट 2 क्या है, अलजेब्राइक नंबर, 2 क्या है, अलजेब्राइक नंबर। 2 इसलिए अलजेब्राइक नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर है। 2 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। अब ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि रेशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो रेशनल नंबर है ना। ठीक है, चलिए ठीक है ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन अलजेब्राइक नंबर, है ना। और बहुत सारे अलजेब्राइक नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे रूट 2 हो गया, है ना, ये हो गया, ठीक है, 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इट इज इक्वल टू 2 की पावर 1/6। ये जो है अलजेब्राइक नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं ट्रांसडेंटल नंबर, क्या, ट्रांसडेंटल नंबर। ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, जो अलजेब्राइक नंबर नहीं होते हैं वो ट्रांसडेंटल नंबर होते हैं, है ना। जो अलजेब्राइक नंबर नहीं होते हैं वो ट्रांसडेंटल नंबर होते हैं, ठीक है ना। एनी रियल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू आर is said to be transcendental number if it is not an algebraic number, ठीक है, अलजेब्राइक नंबर नहीं है तो ट्रांसडेंटल नंबर है, ठीक है ना। ओके, तो आप देख रहे होंगे ना कि जैसे आपसे बोला जाए कि ये इस टाइप से हमने ए बना लिया, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ एन अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर, ठीक है ना। और टी बना दिया जाए सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यदि अलजेब्राइक नंबर है तो ट्रांसडेंटल नंबर नहीं होगा, और ये ट्रांसडेंटल नंबर है तो अलजेब्राइक नंबर नहीं होगा। ये तो मैंने अभी तो पढ़े हो ना कि ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, जो अलजेब्राइक नंबर नहीं होते, ऐसे रियल नंबर जो अलजेब्राइक नंबर नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर। तो इतना तो क्लियर है कि सेट ऑफ जो रियल नंबर होगा वो ए यूनियन टी हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर और सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर के यूनियन में हो जाएगा, इतना क्लियर। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है सेट वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर की कार्डिनलिटी प्लस सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़े, है ना। चलिए अब हमें ये निकालना है कि सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट होता है, क्या होता है ना। तो देखते हैं थोड़ा, बाय डेफिनेशन ऑफ अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, फिर से आओ देखो थोड़ा, फिर से आते हैं उसी पे ना, अलजेब्राइक नंबर क्या होता था, ठीक है ना, यहीं पे आते हैं ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। चलिए देखिए, अलजेब्राइक नंबर, किसी अल्फा को अलजेब्राइक नंबर कब बोलते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाए पी ऑफ एक्स, जो कहां से जाए, क्यू ऑफ एक्स से होनी चाहिए, और सच दैट पी ऑफ अल्फा पे 0 होना चाहिए। अब आप बताइए कि इस अल्फा को हम अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं जिसे इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाए, एक पी ऑफ एक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, पी ऑफ एक्स मिल जाए, ये अल्फा 1।
है ना, इसको P1 बोल दे। अल्फा 2 यदि अलजेब्राइक नंबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाए, P2 मिल जाए। अल्फा 3 यदि अलजेब्राइक नंबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाए, P3 मिल जाए। पक्का ना, इसी टाइप से बताइए, इतना क्लियर है ना? ठीक है, तो आप ये बताइए जितने ये पॉलिनोमियल मिल रहे हैं इससे ज्यादा अलजेब्राइक नंबर हो सकते हैं क्या? चीजों को समझिए कैसे। हमने क्या किसी अल्फा को अलजेब्राइक नंबर का बोलोगे जब उसके करस्पॉन्डिंग पीएक्स मिलनी चाहिए, और पी ऑफ एक्स होना चाहिए कहां से चाहिए, जितने भी हैं पॉलिनोमियल कहां में चाहिए, क्यू ऑफ एक्स होना से एलिमेंट होना चाहिए, है ना? तो जितने ये पॉलिनोमियल मिल रहे हैं आपको, जितने ये पॉलिनोमियल की चॉइस है उससे ज्यादा अल्फा आइज तो नहीं मिल सकते हैं, उससे ज्यादा अल्फा मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तो इसकी पूरे सेट की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है। ये पूरा सेट क्या है, काउंटेबली इनफिनाइट है। तो जब ये सेट काउंटेबली इनफिनाइट है तो अल्फा कितने मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली इनफिनाइट मिल सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब सेट ऑफ अलजेब्राइक जो नंबर है वो काउंटेबली इनफिनाइट सेट है बाय डेफिनेशन। मैं कुछ भी नहीं मतलब लिखा हूं, है ना, डायरेक्टली, ठीक है ना, ऑब्वियस है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इन लोगों को दिख गया हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो बोलो भाई। ऑनलाइन वाले, सबसे तकलीफ तो ऑनलाइन वालों को होती है ना, क्योंकि वो लोग तो काफी भी चाय वगैरह पीने लगते हैं ना, चाय पी रहे हैं तो आधा दिमाग चाय में लग जाता है, चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं ना, बिस्किट डूब गया तो आधा दिमाग उसी में लग जाता है ना। चलिए, है ना? तो कहने का मतलब है कि जितनी ये पी ऑफ एक्स की चॉइसेस होंगी उससे ज्यादा हमें अल्फा आइज नहीं मिल सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स की चॉइस कहां से है, वो क्यू ऑफ एक्स से है, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो काउंटेबली इनफिनाइट है, इसलिए अल्फा आइज कितने होंगे, मतलब सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर कितने मिलेंगे, काउंटेबली इनफिनाइट। तो आपसे ये निकल के आया सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर जो है वो काउंटेबली इनफिनाइट है ना? चलिए नेक्स्ट पढ़े आगे क्या, ठीक है ना? चलिए फिर से वही आते हैं, फिर से वही जो है ना, आपको करते हैं ना सेट ऑफ रियल नंबर जो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है, फिर वहीं पे आपने पे आ जाते हैं ना। इसको आगे बढ़े क्या? चलिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट हो जाएगी, काउंटेबली इनफिनाइट हो गया, मतलब अलिफ नॉट कार्डिनलिटी हो गई। ठीक है, फिर से वही आते हैं, है ना, फिर से वही आते हैं। तो आपने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है इसकी कार्डिनलिटी सी होती है, और इसकी कार्डिनलिटी अभी आपने देखा अलिफ नॉट होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी बताओ? ये प्लस है ना भाई, ये टी मत समझ लेना, ठीक है ना, प्लस है ना, ठीक है। तो कार्डिनलिटी आप, है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, या तो अलिफ नॉट हो सकती है या सी हो सकती है। यदि अलिफ नॉट यहाँ पे पुट कर दोगे तो अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट क्या आना चाहिए, आएगा अलिफ नॉट, लेकिन लाना क्या है, सी। तो ये इक्वलिटी कब होल्ड होगी, इफ एंड ओनली कार्डिनलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू सी, है ना? तो यहां से निकल के ये आ गया है कि सेट ऑफ ट्रांसजेंडर नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। पक्का? चलिए चलिए, बाकी मिलते हैं कल ना। अभी क्लास होगी जस्ट, है ना, 5 मिनट बाद।